हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि आपका समांतर श्रेणी जो 5.2 है और 5.2 का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का मतलब ये आपका होगा कि ये आपका लास्ट वीडियो होगा। और इससे पहले हम 2 वीडियो बना रखे थे, बोले थे सबसे पहली बात है कि 2 वीडियो में ही कवर हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले ज्यादा क्वेश्चन हो गया थे, इसलिए हमको कम से कम 3 वीडियो बनाना पड़ा इस पार्ट में। तो देखिए सबसे पहली बात है, तो आज ये जो सबसे पहली बात है 3-4 जो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले ये 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी आपका इंपोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है ना, इतना इंपोर्टेंट आपके 2024 के लिए काफी आपका इंपोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित है। तो भाई 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित है, तो 3 अंकों वाली संख्या कितनी से स्टार्ट होता है, 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होता है और कहां पर जाकर बंद होता है, इस दोनों के बीच में वैसी कौन सी संख्या है जो 7 से कटने वाला है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहली बात है ना, 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजित है। तो पहले आप यहां रफ में देखिए, सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या का मतलब 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होगा और 999 पर जाकर क्या होगा, क्लोज होगा। तो अब इसका मतलब हो गया कि 100 और 999 के बीच में आपको देखना है कि ऐसे इसके बीच में ऐसी कौन सी संख्या सब है जो 7 से कटने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात बता दूं, टाइम वेस्ट करने से पहले मैं बता दूं कि 100 भी ना कटेगा, न 102 कटेगा, न 103 कटेगा, न 104 कटेगा। कौन कटेगा, तो 100 क्या कटेगा, 5 कटेगा। क्यों कटेगा, तो देखो 7 1 7, 10 में से 7 घटा 3, ठीक है, और 7 5 कितना हो गया, 35 हो गया। और इधर की लास्ट वाला की बात अगर बता दूं, तो लास्ट वाला का मतलब हो गया न 999 कटेगा, न 98 97 96 95, लेकिन कटेगा आपका कितना, 994। बिल्कुल कटेगा, क्योंकि देखो 9 में से 7 घट गया तो 2 होगा। अब यहां पर ये वाला 9 उतर गया तो 29, तो 7 चौका 28 और 7 दूना कितना हो गया, 14। तो सबसे पहली बात यहां पर आ गया। हमेशा सबसे पहली बात बोलता हूं कि कभी भी अगर मैथ में देखना है तो कंसेप्ट को देखिए। अगर कंसेप्ट अगर आपको याद आ गया ना, तो समझ लेना कि सवाल भी आपके लिए सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, एक शुरू वाला चाहिए और एक लास्ट वाला चाहिए। और जो संख्या से विभाजित है ना, जो संख्या से कहेगा विभाजित है, वही आपका किसका मान होगा, डी का मान होगा। तो आइए हल की बात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहली बात हल। तो हल में लिखेंगे कि 3 अंकों वाली, ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित है, तो अब यहां पर देखो ए हो गया। अब यहां पर लिखते सबसे पहली बात है एपी। एपी में क्या होगा, तो एपी में पहला बात आपका हो गया 105 हो गया। 105 हो गया ना, एक शुरू वाला चाहिए और डॉट 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 डॉट, एक आपका लास्ट वाला क्या होगा, आपका 994 होगा। बस वही है ना। अगर 5 के बाद है ना, तो 5 के बाद और लिखना चाहते हो तो 7 5 कितना होगा, 12 हो गया। तो अब यहां पर देखो सबसे पहले तो ये आपका हो गया पहला पद हो गया। एपी में पहले पद न चाहिए और डी ही न चाहिए। तो अब यहां पर देखो पहली बात है, तो सबसे पहले लिख लेंगे कि दिया है। देने का मतलब पहला पद, पहला पद आपका ए हो गया, कितना हो गया, 105 हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, सार्वअंतर चाहिए। तो अब यहां पर देखो सार्वअंतर का मतलब डी, डी का मतलब a2 माइनस a1 चाहिए। तो a2 का मान, अब यहां पर देखो हमने क्या बोला, इतना लिखने से बेहतर ही है कि सार्वअंतर का मतलब होगा कि जो संख्या से विभाजित है ना, वही आपका किसका मान होगा, डी का मान। इतना a2 माइनस a1 क्यों करने जाओ। तो सबसे पहले डी का मान कितना होगा, सीधे आपका 7 हो गया। और लास्ट वाला जो पोजीशन होता है ना, ये आपका an का मान होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अंतिम पद। तो यहां पर लिखेंगे कि अंतिम पद, तो अंतिम पद का मतलब an का वैल्यू कितना हो गया, आपका 900 कितना हो गया, 94। अब क्या होगा, पहली बात देख लेना। अब यही आपके अंतिम पद से ना आपका किसका मान निकलेगा, तो n का मान निकलेगा। एनवे का आपका आंसर चाहिए। तो मैं इसी फार्मूला में लिखूंगा कि सबसे पहली बात चुकी का मतलब आपका an बराबर कितना वैल्यू है, 900 आपका 94। तो an का मान क्या होता है, फार्मूला देखो तो a
प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी होगा और यहाँ पर आपका 900 क्या होगा 94 हो जाएगा। अब आराम से बैठाइए, मान को पुट करना है। ए का मान कितना है 100 आपका 5 है, प्लस का प्लस एन का एन माइनस 1, डी का मान कितना है तो 7 है, 994 है तो 994 हो गया। अब यहाँ पर देखो पहली बात है अभी आपका क्या है, ये आपका अचर है, अभी अचर कहाँ जाएगा तो इसके साइड में जाएगा, तो इसका मतलब प्लस वाला माइनस, तब बचेगा आपका क्या सर जी तो n माइनस 1 और यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 7, तो 994 है तो 994 हो गया। ये भाई प्लस वाला 105 अगर 8 सर जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, माइनस का यहाँ पर 105 होगा। तो अब यहाँ पर देखो पहली बात है तो यहाँ पर आपका n माइनस 1 यहाँ पर 7 का 7 हो गया। अब यहाँ पर देखो सबसे पहली बात है 4 में से 5 नहीं घटेगा 14, 14 में से 5 घट गया ना, तो 14 में से 5 घटेगा तो 9 5 कितना हो गया 14 आपका हो गया। अब इसके बाद देख लो ये आपका हो गया 8 का 8 हो गया। अब 9 में से 1 घटेगा तो 8 हो गया, 889 हो गया। तो अब आपको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए सबसे पहले n का, तो n माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर 889 है तो मैं यहाँ पर 889 दूंगा, यहाँ पर 7 गुना में है तो चला जाएगा भाग में। तो अब यहाँ पर देखो कि n माइनस 1 बराबर 7 से काटेंगे ना, तो अब यहाँ पर देखो 7 इकाई कितना हो गया 7 हो गया, 8 में से 7 घटा तो 1 हो गया, ये 8 गया तो 18, तो 7 दूना 14 का 14 हो गया, तो कितना हो गया, तो 8 में से 4 घटा तो 4 हो गया, 9 तो 7 7 कितना हो गया 7 7 49 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 127 हो गया। तो हमको n का मान चाहिए तो n बराबर 127 और माइनस वाला एक अगर राइट सर गया तो भाई प्लस का 1 हो गया। तो यहाँ पर आपका n बराबर कितना हो गया 128। यही जो आपका 128 है यही आपका क्या है 3 अंकों वाली संख्या 128 जो 7 से विभाजित है। तो आंसर मिल गया, तो हाँ बिल्कुल आपका आंसर 128 हो गया। तो नीचे हम लिख सकते हैं अतः, ठीक है, तो अतः लिखेंगे कि 3 अंकों वाली संख्या 128 जो 7 से विभाजित है। चलिए यही आपका करेक्ट आंसर है और बिल्कुल एकदम सिंपल से हमने बताया कि पहले अगर 3 अंकों वाली संख्या है तो 3 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होगा, कहां पर जाकर बंद होगा। एक क्वेश्चन 100% मैं चांस लेता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, या 3 अंकों वाली कितनी संख्या या 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है। काफी आपका सही में बोलते हैं आपका बहुत वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका 13 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखिए सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर जो सबसे पहले आपका जो 14 है ये भी क्वेश्चन नंबर आपका काफी आपका इंपोर्टेंट है। कभी भी सबसे पहले एग्जाम में क्या होता है कि जो आपका सबसे पहली बार जो छोटा जो क्वेश्चन होता है हद से ज्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो कहा गया कि सबसे पहली बात है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी इसका मतलब बात आप समझ नहीं सके, बात आप समझिए भी वही बात है कि पहली बात यहाँ पर कि 10 और 250 के बीच में, कि 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 से कटने वाला है। ये तो समझ में आया। अरे गुणज का मतलब होता है गुना होता है, यानी 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है, 10 और 250 के बीच में देखना है, आगे नहीं जाना है, 251 नहीं जाना है। यानी इसका मतलब होगा कि 10 से लेकर और 250 के बीच में ना देखना है कि 250 के बीच में 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 से कटने वाला है। तो 10 से आगे कितना होगा 11 कटेगा ना, तो कहेगा कि 12 कटेगा, तो कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक है। 4 तिया 12 पहाड़ा पढ़ते रहो, 4 चौका 16 होगा, तो कहेगा इधर का काम हो गया। आपका इधर वाला को कहिएगा तो अब इधर का मतलब राइट वाला का 250 होगा नहीं होगा, 249 होगा नहीं होगा, 248 होगा तब बिल्कुल 248 होगा। कैसे होगा तो देख लीजिए। पहली बात है कि 4 छक 24 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। तो इसका मतलब यहां पर लिख सकते हैं पहली बात हल।
हल का मतलब हो गया, सबसे पहली बात है कि आपके पास एपी हो गया, तो एपी आपका 12 हो गया, 16 हो गया, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर आपका सबसे पहली बात है 248 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहली बात है कि दिया है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर दिया क्या है, तो सबसे पहली बात है पहला पद, तो सबसे पहली बात पहला पद क्या दिया, ए का मान, ए का मान कितना दिया है, तो 12 पहले दिया है। उसके बाद सबसे पहली बात क्या निकलेगा, सर्वांतर। तो देखो सबसे पहली बात है कि सर्वांतर क्या होगा, डी का मतलब हमने कहा सबसे पहली बात है जितना से गुणज हो जाए, जितना से गुणज हो जाए, जितना से विभाजित हो जाए वही आपका डी का मान होता है। तो मैं सीधे डी का मान कितना रख दूंगा, 4 रख दूंगा। ये जो लास्ट वाला पोजीशन है ना, कभी भी लास्ट का मतलब होगा कि ये याद रख लीजिएगा जिंदगी में एपी सरणी के लिए कि कभी भी अगर लास्ट वाला पोजीशन होगा हमेशा अंतिम पद होगा तो एन का मान चाहिए। तो सबसे पहले ये आपका अंतिम पद है, तो लिख सकता हूं कि अंतिम पद। तो अब यहां पर देखो कि अंतिम आपके पास जो आप पद हो गया ए एन बराबर कितना हो गया, 248 हो गया ना। हमको एन का मान चाहिए तो इसी से ना निकलेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि, चूंकि का मतलब यहाँ पर ए एन बराबर कितना हो गया, 248 हो गया। तो ए एन का मान क्या होगा, तो ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248 हो गया। अब इसके बाद ए का मान कितना है, तो ए का मान आपके पास 12 है। अब प्लस का प्लस हो गया, एन का मान खाली है, डी का मान 4 है, बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पर आपका 200 कितना हो गया, 48 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए अभी 12 कहाँ जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो बचेगा 1/4 आपका n माइनस 1 और इंटू यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 248 हो गया, प्लस वाला 12 इधर गया तो माइनस का 12 हो गया। तो अब यहाँ पर आपका बचा कि n माइनस 1 आपका 4 का 4 हो गया। अब 8 में से 2 घट गया तो 6 हो गया, 4 में से 1 घट गया तो यहाँ पर 3 हो गया और 2 का 2 हो गया, ठीक है, 236 हो गया। तो हमको चाहिए n का मान, तो n माइनस 1, अब 200 यहाँ पर 236 है तो 36 हो गया। अब यहाँ पर 4 गुना में चला गया, भाग में हो गया, तो आराम से काट दीजिए n माइनस 1, 4 से काटेगा तो 4 से 4 है ना, तो 4 छक 24 तो ज्यादा हो गया ना, तो इसका मतलब 4 पंचे 20 हो गया, तो 3 36, 4 नामा कितना हो गया, 36 हो गया, तो 59 आपका हो गया। तो अब यहाँ पर n का मान चाहिए, तो n बराबर क्या होगा आपका 59 और प्लस आपका 1 हो गया, तो आप आराम से जोड़कर बता सकते हो कि 60 आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या जो 4 से विभाजित है, अगर यहीं पर अगर 4 की जगह पर अगर 6 हो जाता ना, इसका मतलब 6 के पहाड़ा पड़ते, ठीक है, तो 6 दूना 12 होता, 6 3 18 होता। अब इधर जाकर देखते कि ऐसी कौन सी संख्या है कि 6 से कटने वाला है, तो सवाल ऐसा ही रहेगा, इसी में कुछ चेंज होगा कि यहाँ पर 4 की जगह पर 6 हो गया, 8 हो गया, 10, कंटेंट वही होगा पर सवाल कुछ आपका चेंज होगा। तो यही क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, बिल्कुल आपका सिंपल है, इतने में बन गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में देखते हैं। सबसे पहली बात है, तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो आपका 15 है ना, ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले देखिए, इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन हमने बोला कि एक आपके मैथ के लिए महा मैराथन क्लास लाऊंगा और जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट, वो भी सबसे पहली बात है एकदम तगड़ा आपका होगा, वो भी तगड़ा कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात है, मैं पहले इस क्वेश्चन को पहले मैं हैंडल कर लूंगा कि सबसे पहले कहा गया कि n के किस मान के लिए, यानी n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का दो को एपी श्रेणी दिया है ना, तो कहा गया इसके nवें पद क्या है, बराबर है। बराबर का मतलब सवाल आपने पढ़ा, सवाल कहा गया कि दोनों समांतर श्रेणी का जो n का जो मान आएगा ना, वो दोनों का मान क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, समान होगा। तो आपके पास दो गो आपके पास एपी है, एक एपी इधर है, एक एपी आपके पास इधर है, तो दोनों एपी को आपको हल करना है, और जो दोनों एपी को हल करना है और आंसर आपका n का एक ही आएगा। लेकिन अगर n का मान अगर एक ही आएगा ना, तब इसमें भी बैठेगा, तब पर भी n का मान उतना ही आएगा जितना मान इसका आएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर पहले लिखते हैं, ठीक है, कि सबसे पहली बात यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहली बात है दिया है, दिया का नहीं लिखेंगे, चलिए सीधे लिखते हैं, ठीक है, कि दोनों समांतर श्रेणियों, ठीक है, दोनों समांतर श्रेणियों
श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा। nवां पद क्या होगा? बराबर होगा। यानी हमने बोल दिया सबसे पहली बात है कि दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद क्या होगा? बराबर होगा। तो अब यहां पर देख लीजिए क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात यहां पर आपके पास दो एपी हैं। दो एपी का मतलब एक तो सबसे पहली बात आपके पास एपी क्या है देखिएगा, 63 है, 65 है और 67 है। ठीक है, डॉट 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 हो गया। फिर यहाँ पर एक एपी आपके पास यहाँ पर आपका हो गया कि यहाँ पर आपके पास 3 हो गया, 10 हो गया, 10 के बाद यहाँ पर 17 हो गया, डॉट 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 डॉट। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहली बात है कि पहला पद का मतलब क्या होगा। देखें पहला पद आपका ए का मान कितना हो गया? 63 हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या चाहिए? सर्वांतर चाहिए। ठीक है, तो सर्वांतर का मतलब हो गया डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो इसका मतलब आपका ए हो गया कि 65 है तो 65 माइनस हो गया आपका 63 हो गया, घटकर कितना आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ पर देख ले, इतना काम तो यहाँ पर भी मैं करूंगा। तो अब इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर भी आपका होगा। सबसे पहली बात है यहाँ पर भी लिख सकता हूँ पहला पद, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि पहला पद। तो पहला पद का ए का मान कितना हो गया? 3। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? सर्वांतर। तो देखो सबसे पहली बात है कि सर्वांतर का जो मतलब डी हो गया, डी का फॉर्मूला a2 माइनस क्या हो गया? a1 हो गया। तो सबसे पहली बात है a2 का मान कितना हो गया? 10। 10 माइनस कितना हो गया? 3 हो गया। तो 10 है ना, तो 10 माइनस कितना हो गया? 3 हो गया। तो 10 में से 3 घटेगा तो कितना हो गया? 7 हो गया ना। अब ये दोनों का क्या निकालेंगे? nवां पद। nवां पद का मतलब हो गया अंतिम पद का फॉर्मूला बैठाएंगे। तो अब यहां पर लिखेंगे सबसे पहली बात है। ठीक है, तो अब यहां पर ये हो गया ना। अब यहां पर लिखते हैं पहली बात है, सबसे पहली बात है कि प्रश्न से लिख लेते हैं। चलिए अब यहां पर देख लीजिए सबसे पहले बात है अंतिम पद का मतलब हो गया कि ए एन बराबर हो गया ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब यहां पर देख लीजिए तो ए है ना, ए एन आपका हट गया। अब ए का मान कितना है? तो 63 है, तो हमने दे दिया 63 और प्लस का हो गया प्लस। अब n का मान तो नहीं है तो n माइनस 1 हो गया, n का मान चाहिए। और d है ना, d का मान कितना है? 2 है तो 2 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पहली बात है क्या यहाँ तक आपको दिखाई देता है? तो पहली बात यहाँ पर एक बार देख लेता हूं। चलिए बिल्कुल आपको दिखाई देता है, अगर नहीं दिखाता तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका हो जाता। अब यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले क्या करूंगा, 63 है तो यहाँ पर आपका 63 का 63 हो गया। अब प्लस का प्लस हो गया ना। अब ये जो 2 है ना, पहले 2 से दोनों में गुना करेंगे, तो जब 2 में n से गुना करेंगे तो क्या होगा? आपका 2n होगा। अब माइनस का माइनस हो गया, एक में 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो पहले एक कदम और चलेगा। पहली बात है तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम काम कर देते हैं, आप लोग काम करना इसके नीचा में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 63 है ना, यहाँ पर क्या है? तो 2 है। 63 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो 63 में से अगर 2 घटेगा तो कितना होगा? 61 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 61 प्लस क्या होगा? आपका 2n है तो यहाँ पर 2n हो गया। मैं इसको मान लेता हूँ समीकरण फर्स्ट मान लेता हूँ। तो अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर वही सेम टू सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर भी लिखेंगे प्रश्न से। तो देखो पहली बात है तो आराम से देखना, पहली बात है प्रश्न से आपका हो गया। अब यहाँ पर भी लिखते हैं कि an बराबर हो गया कि a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मतलब अंतिम पर हट जाएगा। अब a का मान हो गया, a का मान 3 है तो यहाँ पर 3 हो गया प्लस n का मान तो चाहिए तो n माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर आपका d का मान 7 है तो 7। पूरा प्रोसेस यहाँ पर चलेगा वही। तो 3 का तो यहाँ पर 3 हो गया प्लस का प्लस। अब 7 में मल्टीपल करेंगे तो 7n हो गया। अब माइनस है तो माइनस यहाँ पर क्या हो गया? 7 है तो 7 हो गया। अब यहाँ पर देखो तो अब यहाँ पर इस 7n है ना, तो मैं सबसे पहली बात यहाँ पर रखूंगा, सबसे पहले 7n रखूंगा। अब यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पर दूंगा। क्यों? क्योंकि बड़का संख्या माइनस में है पर छोटका संख्या प्लस में है। तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना होगा? तो ये आपका 4 होगा। ये समीकरण क्या हो गया? पहली बात आपका सेकेंड हो गया। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहली बात है तो इसका मतलब 7n हो गया और 7 में से 3 घट गया आपका 4 हो गया। अब
अब दोनों समीकरण क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखेंगे अब का मतलब यहाँ पर वही बात आपका हो गया। पहली बात है कि देखो कि आपके पास 61 है ना, तो मैं यहाँ पर लिखा कि 61 प्लस यहाँ पर 2n लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर के बाद यहाँ पर मैं लिखा कि 7n हो गया, कि आपका 7n हो गया, और माइनस यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। कोई टेंशन मा नहीं है। अभी 61 है तो 61 का मैं 61 लिखूंगा। अरे भाई पहली बात है ये आपका अचर है, ये होता आपका अचर है, ये वाला एकड़ा में सेट ना होगा, ये एकड़ा वाला में सेट ना होगा, तो ये वाला इधर आएगा, तो माइनस वाला इधर आएगा, तो प्लस वाला हो गया आपका 4 हो गया। अब 7n है तो 7n हो गया, प्लस वाला उधर चला गया तो आपका 2n हो गया। 61 4 कितना हो गया, 65 हो गया। 7 में से 2 घट गया तो 5n हो गया, तो हम n का मान चाहिए तो 65 हो गया, और 5 का 5 हो गया बराबर n हो गया। तो 13 5 कितना हो गया, 13 5 आपका हो गया 65, तो n का मान कितना हो गया, तो इसका मतलब n बराबर कितना हो गया आपका 13 होगा। झकास आंसर आपका बन गया। अब ये जो n का मान है ना, ये n का मान क्या कहा गया सवाल में, कि दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद क्या होगा, बराबर होगा। अगर nवां पद का मतलब क्या करना, पहला एपी श्रेणी का nवां पद जितना होगा विश्वास के साथ उसका भी उतना ही आपका nवां पद होगा। सेट करके आप देख लीजिएगा, पहला दूसरा में बिल्कुल आपका आंसर आएगा। जो पहला वाला एपी का होगा 13वां पद, वही दूसरा वाला एपी का वही होगा 13वां पद जितना पहला वाला का था। तो एक क्वेश्चन देखो एकदम बिल्कुल आसान वर्क में बना दिए, सिंपल तरीके से बना दिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 16 में चलते हैं, सिंपल के साथ, जुनून के साथ, जोश के साथ चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो आपका 16 है, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आपका सिंपल है। जो कि सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन नंबर इसमें जितना भी था ऐसे समझ लो कि सबसे पहली बात है एपी श्रेणी, यानी आपके मैथ का सबसे आपका सिंपल आपका एपी श्रेणी होता है। तो देखो पहली बात क्वेश्चन नंबर जो 16 है, पहले मजे के साथ पहले पढ़िए क्या कहा गया क्वेश्चन में। देखिए एपी ज्ञात कीजिए, हमको सवाल में कहा एपी निकालने के लिए जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, हमको चाहे एपी चाहिए, एपी चाहिए तो एपी के लिए क्या चाहिए, ए और डी का मान चाहिए। फिक्स है कि एपी निकालने के लिए आपको एडी का मान चाहिए। अब एडी का मान का मतलब कहा गया कि तीसरा पद आपका 16 है, ठीक है, और 7वां जो पद है ना, तो जो 7वां जो पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वां जो पद होगा वो 5वें पद से क्या होगा, 12 आपका क्या होगा, अधिक होगा। तो आइए क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन के साथ समझते हैं। तो सबसे पहली बात लिखेंगे कि दिया है, दिया का मतलब यहाँ पर सबसे पहली बात होगा कि दिया है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात है तीसरा पद का मतलब ऐसे लिख सकता हूं, तीसरा पद का मतलब A3, A3 का मतलब कितना है आपके पास 16 है। अब देखो सबसे पहले 7वां पद, अब 7वां जो पद है ना वो 5वें पद से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि जो आपके पास जो 7वां जो पद है ना वो 5वें पद का मतलब 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया। अब यहां पर हो गया कि जो आपके पास जो 7वां जो पद है ना वो 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वां पद में 12 को जोड़ दिया। तो अब यहां पर बनकर आएगा क्या कि 7वां पद का मतलब a प्लस कितना होगा, तो a प्लस 7 कहा तो 6d होगा। अब इसका मतलब a कहा तो जितना कहा गया उसमें 1 रुपया कम करेंगे, प्लस 12 हो गया, समान चिन्ह वाला कटेगा। तो अब यहां पर देखो, तो यहां पर आपका 6d हो गया, अब बराबर यहां पर आपका 4d हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहली बात 4d, यहाँ पर 4d हो गया, अब प्लस आपका कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, d वाले को अलग करेंगे, तो 6d है तो यहाँ पर आपका 6d हो गया, और प्लस वाला 4 इधर आ गया तो माइनस का आपका 4d हो गया, और यहाँ पर आपका 12 का क्या हो गया, 12 हो गया। तो 6 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर 2d हो गया, 12 का 12 हो गया, तो d का मान कितने बढ़िया से निकल गया, 2 हो गया। तो d का मान आपका निकल गया क्या हो गया, 6 हो गया। तो आप किसका मान चाहिए, एक का मान आपका
आपका 6 है। तो आप यहाँ पर देखो तो लिखेंगे सबसे पहले इसको समीकरण निकालना पड़ेगा कि चूंकि पहली बात हो गया कि चूंकि नहीं अब लिख दो कि अब यहाँ पर आपका अब जो हो गया कि आपका जो आपके पास A3 है तो A3 बराबर कितना है तो 16 है। तो A3 का मतलब क्या हो गया तो A3 का मतलब आपका हो गया कि A प्लस यहाँ पर 2D हो गया अब बराबर कितना हो गया 16। इसको मैं मानूंगा समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो D का मान है ना तब लिखेंगे कि D का जो मान है वो D का मान क्या करेंगे तो समीकरण हम क्या करेंगे फर्स्ट में रखने पर। तो अब यहाँ पर देख लो पहली बात है मैं यहाँ पर जो है ना यहाँ पर भी निकाल सकता था समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ पर आपके पास कि A है तो इसका मतलब A प्लस यहाँ पर आपका 2D बराबर कितना हो गया 16। तो A का मान तो पता नहीं तो A प्लस यहाँ पर 2 और D का मान कितना है तो D का मान 6 है। तो यहाँ पर आपका कितना होगा 6 अब बराबर कितना हो गया 16 आपका हो गया। ठीक है तो अब यहाँ पर देखो पहली बात है तो A प्लस कितना हो गया 6 दूना 12 अब बराबर कितना हो गया 16। तो A बराबर कितना हो गया 16 प्लस वाला गया तो माइनस क्या होगा तो A बराबर आपका कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है 12 4 हो गया 16। यही तो आपको D यानी इसका मतलब हो गया AP निकालने के लिए हमको वही A और D का ही मान चाहिए। अब देखो कितना झकास हम AP निकाल देते हैं। तो लिखे सबसे पहली बात है अतः AP। तो AP में क्या होता है सबसे पहली बात है AP में क्या होगा AP में सबसे पहले होता है पहला पद। तो पहला पद कितना है तो 4 है। तो पहला पद कितना आपका हो गया तो 4 है। आप देखो अब क्या होगा अब जितना पहला पद होगा उसमें आप D को जुड़ते जाइए आपका AP निकलता रहेगा। हमने बोला कि जो आपका AP का जो पहला पद है उस पहला पद में आप D जोड़ते जाइए अगला पद निकलता रहेगा। तो अब D कितना है तो 6 है। तो जब 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 आपका होगा यानी 4 में 6 जोड़े तो 10। आइए 10 में फिर किसको जोड़ना है एकरे जोड़ना है। तो कितना 10 6 कितना होगा 16। ऐसे आगे 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 जाता रहेगा। ठीक है अब यहाँ पर हो गया सबसे पहले और जोड़ेंगे तो 16 6 कितना होगा 22 होगा। अब 22 के बाद 22 अच्छा कितना होगा 28 होगा। ये आगे जाता रहेगा इसलिए आपका AP में कम से कम 3 साही 5 4 10 16 यही आपका निकल गया आपका आंसर। तो देखिए कितना झकास सा क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं वो भी 17 में। तो देखिए सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर जो आपका सबसे पहले जो आपका 17 है जो कि क्वेश्चन नंबर 17 आपका काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखा है पक्का आपने नहीं देखा है क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे वो अलग था। लेकिन आप जो क्वेश्चन बनाइएगा ये आपका इकलौता क्वेश्चन है। क्यों इकलौता क्वेश्चन कहिएगा कि हम कहते क्यों इकलौता क्वेश्चन देखें ये क्वेश्चन में कहा गया कि अंतिम पद से 20वां पद निकाले। तो अभी तक जो सवाल आपने पढ़ा क्या उस सवाल में अंतिम पद से था नहीं। तो हम बता देते हैं कि जब सवाल में कुछ नहीं करना है कि जब सवाल में अगर अंतिम पद अगर लिखा गया ना तो जब सवाल में अंतिम पद लिखा गया तो जो AP श्रेणी की डॉट डॉट के बाद जो होता है ना वो आपका A का मान होगा। कहेगा आपने क्या कह दिया सही आपने सुना कि जो अगर AP के बाद डॉट डॉट के बाद जो संख्या होगा उससे पहले तो हम अंतिम पद यानी A मानते थे ना। लेकिन सवाल में अंतिम पद कहा गया तो जब AP के अगर डॉट डॉट के बाद जो अंतिम पद होगा ये डॉट डॉट के बाद जो अंतिम वाला होगा वो आपका किसका मान होगा वो आपका A का मान होगा। किसका मान A का मान क्यों क्योंकि सवाल कहा गया अंतिम पद से। और अंतिम पद से कहा जाए जब सवाल में अगर जब अंतिम पद से कहा जाए तो D का मान क्या निकलेगा तो D का मान निकलेगा कि पहले देंगे माइनस और उसके बाद लगाएंगे A2 माइनस क्या लगाएंगे A1। क्यों क्योंकि इससे पहले जो D का मान जो निकालते थे तो D का मान किससे निकालते थे सीधे A2 माइनस A1। लेकिन माइनस क्यों लगाए क्वेश्चन से पहले क्योंकि कहा गया पहली बात है अंतिम पद से। तो आइए सबसे पहले बना देते हैं अंतिम पद से। अंतिम पद से तो अंतिम पद से कहेगा तो सर्वांतर निकालना पड़ेगा। सर्वांतर का मतलब D यानी A2 माइनस क्या होगा A1 हो गया। तो A2 का मतलब पहले यहां पर देखो सबसे पहले फॉर्मूला यहां पर क्या होगा देखो माइनस आपका होगा A2 माइनस क्या होगा A1 होगा। अब पहले माइनस है तो पहले मैं दूंगा माइनस। ठीक है A2 कितना है तो A2 आपका वही A1 A2 यही होगा A1 A2 वही होगा। तो 8 का 8 हो गया माइनस यहाँ पर आपका 3 हो गया।
तो माइनस क्या माइनस, 8 में से 3 घट गया, कितना हो गया 5 हो गया। इसका मतलब आपका हो गया कि यहाँ पर डी का मान -5 हो गया ना। तो कहा गया 20वां पद निकालने के लिए, तो लिखेंगे सबसे पहले अतः 20वां पद। तो 20वां पद का मतलब क्या होगा, तो a 20 होगा, तो a प्लस कितना होगा 19d होगा, बिल्कुल आपका होगा फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो a का मान कितना रखेंगे 3 ना रे 253 रखेंगे, तो 253 हो गया प्लस 19 गुने कितना d का मान, तो d का मान निकला -5, तो 2 आपका 53 आपका हो गया, प्लस माइनस मिलकर माइनस, 19 25 कितना हो गया 95 हो गया। अब घटा देंगे, तो 13 में से 5 घटेगा तो 8 5 13 हो गया, ये 4 में से 9 घटेगा तो 9, ये 4 हो गया, तो 14 में से 9 घटेगा तो 9 5 14, और ये कितना हो गया आपका 1। तो यही आपका हो गया 20वां पद, कितना हो गया 158। तो कभी भी अगर अंतिम पद से कहे तो एपी श्रेणी का लास्ट वाला ए का मान होगा और डी का मान हम A1 लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है उसको देखते हैं, और इसके साथ आपका एपी श्रेणी क्या हो गया खलास हो गया। तो देखिए सबसे पहली बात ये जो आपका क्वेश्चन होगा, ये आपका क्वेश्चन सबसे पहली बात एपी का आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो भी आपका 18 है। ये भी आपका क्वेश्चन काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये आपका चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल आपका सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लगता है कि बिल्कुल आपका लंबा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाकर तो देख लो। सबसे पहली बात कहा गया, सबसे पहली बात है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग अगर 24 है। क्या सवाल में कहा गया कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग अगर 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग अगर 44 है, तो हमसे कहा गया कि एपी का ना 3 पद चाहिए। यानी इसका मतलब हो गया कि चौथा और 8वां, ठीक है, पदों का योग, योग का मतलब होता है प्लस, दोनों का योग निकालने के बाद कितना वैल्यू हो गया 24, और छठे और 10वां का योग कितना हो गया 44 हो गया। तो पहले मैं इस दोनों से ना पहले क्या निकालूंगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकालूंगा, उसके बाद क्या निकालूंगा ए और डी निकालूंगा, उसके बाद एपी के 3 पद हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो आइए पहली बात क्वेश्चन को बनाते हैं सिंपल तरीके से। सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है, तो आप देखो सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है तो गौर से देख लीजिए। चौथे पद, चौथा का मतलब तो सबसे पहली बात ये आपका समीकरण आपका फर्स्ट हो गया, पहले सेकेंड हो गया ना। अभी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सबसे पहली बात क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सबसे पहली बात है विलोपन विधि से सबसे पहली बात बना देंगे। तो पहली बात यहाँ पर लिखेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से कि लिखेंगे कि समीकरण, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण की फर्स्ट व सेकेंड से। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या करेंगे सेकेंड से आपका हो गया। तो पहली बात सिंपल आपका हो गया, पहला समीकरण a प्लस 5d बराबर 12 है। तो यहां पर लिखेंगे a प्लस कि आपका 5d बराबर कितना हो गया 12 हो गया। समीकरण सेकेंड आपका है a प्लस 7d है, तो मैं यहां पर लिखूंगा a प्लस यहां पर 7d हो गया, और यहां पर कितना हो गया तो 22 है, तो 22 हो गया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से दोस्त बना सकते हो आप लोग। अब यहां पर दोनों डिजिट प्लस का है ना, हमने 1000 बार बोला कि भाई कभी भी आप विलोपन विधि बनाते हो ना, तो विलोपन विधि में हमेशा दोनों चर नहीं कटता है। क्यों? क्योंकि एक प्लस और एक माइनस का रहना चाहिए तब। इसका मतलब होगा कि चिन्ह बदल देंगे, हो गया काम। तो माइनस 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 हो गया, अभी आपका कटेगा। अब 7 में से मैं अगर 5 को घटाऊंगा ना, तो 7 में से 5 घटाऊंगा तो माइनस यहाँ पर 2d होगा। 2 में से 2 घटाऊंगा तो 0 हो गया, 2 में से 2 घटा दे 0 हो गया, और 2 में से 1 घटाऊं तो 1 हो गया, -10 हो गया। तो इसका मतलब आपका d का मान चाहिए, तो -10 बट्टा -2 हो गया, काट दोगे तो 5 हो गया। तो d का मान कितना हो गया 5 आपका हो गया। तो d का मान सबसे पहले 5 हो गया। आपका किसका मान चाहिए भाई, हमको a का ना मान चाहिए। तो a का मान का मतलब ये जो d का मान है ना, आप समीकरण पहला या सेकेंड कोनों में पुट कर दो, तो हम लिख सकते हैं कि जो आपके पास जो आपका जो डी का मान होता है ना, वो डी का मान कुछों में आप पुट कर दो। तो हम कर देते हैं समीकरण फर्स्ट में रखने पर हमने कर दिया। तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, a प्लस 5d बराबर कितना हो गया 12। एक बार देख लीजिए 5d बराबर 12। तो इसका मतलब आपका हो गया कि a का a हो गया, प्लस का प्लस, और d का मान कितना है, तो d का मान देख लो, पहली बात है d है ना,
तो डी का मान कितना हो गया 5 आपका हो गया। अब यहाँ पर 12 का 12 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो क्या करेंगे। सबसे पहले बात है तो एक आपके पास ए हो गया। अब यहाँ पर प्लस का प्लस 25 हो गया, 12 का 12 हो गया। तो एक आपका ए हो गया। अब यहाँ पर पहली बात है कि यहाँ बराबर का बराबर और 12 का 12 हो गया। अब प्लस वाला 25 उधर गया तो माइनस का 25 हो गया। तो ये बराबर हो गया 5 में से 5। तब 5 में से ना, तब 5 में से 2 घट गया तो 3 हो गया, और 2 में से घटा तो 1 हो गया, माइनस आपका 13 आपका हो गया। तो देखिए सबसे पहली बात है ए का मान कितना हो गया माइनस आपका 13 हो गया। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ए का मान माइनस 13 हो गया। तो आपको सबसे पहले देख लो क्या करेंगे। तो पहली बात है ना, ए का मान तो निकल गया, डी का मान निकल गया, एपी का कहा गया 3 पद निकालने के लिए, तो एक पद तो पहले से निकल गया। तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो सबसे पहली बात क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहीं पे बना देते हैं। तो अगर मान ली जाए पहली बात है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, नीचा से लिखेगा अतः एपी। तो आपका एपी का फॉर्मूला पहला तो पहला पद, तो पहला पद कितना है -13 है ना। तो यहां पर लिखता हूं पहला माइनस यहां पर 13। उसके बाद देख लो क्या होता है। उसके बाद होता है कि पहली बात हमने बोला कि जितना पहला पद होगा ना उसमें डी का मान जोड़ते जाइएगा, लेकिन यहां पर माइनस वाला है। तो देखो सबसे पहली बात है तो यहां पर अगर इसको एक्सप्लेन के साथ बता दूं तो एपी का मतलब देखो, एपी तो होता है पहला होता है आपके पास एपी का पहला होता है आपका ए होता है ना। तो ए का मान कितना हो गया, तो ए का मान माइनस आपका 13 हो गया। ठीक है, उसके बाद A2 का फॉर्मूला क्या होता है दूसरा पद, तो ए प्लस कितना होता है, ए प्लस आपका डी होता है। तो A2 का मान का मतलब -13 का 13 हो गया, और प्लस यहाँ पर डी का मान 5 है ना। तो इसका मतलब कितना होगा -8, 8 5 कितना होगा 13 होगा। अब इसके बाद A3 का मान चाहिए, तो इसका मतलब ऐसे ना हो सकता है, ए प्लस यहाँ पर आपका 2D हो गया, तो ए का मान -13 का 13 हो गया। अब प्लस का प्लस 2 इंटू डी का मान 5 हो गया, तो इसका मतलब -13 का 13 हो गया, और 2 5 10 हो गया, तो इसका मतलब -3 हो गया। यह ना आपका हो गया, आपका क्या हो गया सबसे पहली बात है ए पी का मान हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ पहली बात है -13 का 13 हो गया, उसके बाद -8 का -8 हो गया, और -3 का -3 हो गया। यही तो जाता रहेगा आगे पहली बात है। तो यही आपका सबसे पहली हो गया कि 5.2 यानी आपका एक्सरसाइज पहली बात है 5.2 आपका हो गया। सबसे पहली बात है ये आपका पहली बात पूरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल आपका सिंपल तरीके से हो गया। सबसे पहली बात है गजब आप रिवीजन आप कीजिए, सबसे पहले तगड़ा के साथ एक्सप्लेन के साथ आप रिवीजन कीजिए। कभी भी आपको कोई परेशानी मैथ से कभी डर भी नहीं लगेगा, पक्का गारंटी के साथ मैं कहता हूं। और वो भी एपी में, भाई एपी बच्चा भी एपी का क्वेश्चन बना लेगा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर मिलेंगे सबसे पहली बात है 5.3 के साथ, वो भी वैसे ही जुनून के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। और ये वीडियो अगर आपके लिए अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।